दोस्तों, कई बार हम जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं और हमें बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है कि हम इन कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक कैसे रहे। तो दोस्तों, यह वीडियो हम कठिन परिस्थितियों में कैसे सकारात्मक बने रहे इस पर आधारित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सकारात्मक कैसे रहे यह बात हम इस वीडियो से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उन सभी तरीकों का एक भावुक साधक हूँ जिनसे कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, जीने में आनंद का अनुभव करे और जीवन को वैसे ही स्वीकार करे जैसा वह है। लेकिन मैं अक्सर अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरता हूँ और इसके कई कारण हो सकते हैं। और जब जीवन कठिन हो जाता है तो मैं अक्सर एक काल्पनिक फावड़ा पकड़कर गंदगी खोदना शुरू कर देता हूँ, नकारात्मक बने रहने और दुनिया में या मेरे भीतर होने वाली हर चीज से नफरत करने के लिए और अधिक कारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को दुख और नकारात्मकता के उस गड्ढे से अपेक्षाकृत जल्दी पिछले वर्षों की तुलना में बाहर निकालने के तरीके ढूंढ लिए हैं। इसलिए यहाँ मैंने यह सीखा है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो कैसे सकारात्मक बने रहे। तो दोस्तों, कठिन समय में सकारात्मक रहने का एक महत्व होता है। और वह महत्व क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि नकारात्मकता धूप का चश्मा लगाने और एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करने की तरह है। यह हमें अपने आसपास की हर चीज को उसके वास्तविक आकार में देखने और अनुभव करने से रोक सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। नकारात्मक विचार, दुख और अवसाद की भावनाएं हमारा गला घोट देती है और हम मुस्कुराना, प्यार करना या बस रहना भूल जाते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आज इस विषय पर क्या पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो का कितना हिस्सा आपके दिमाग में रहता है। कृपया एक बात याद रखें, यह सब बेहतर हो जाएगा। यह हमेशा से है और यह हमेशा रहेगा। एक छोटी सी कहानी है जिसे मैं ऐसे क्षणों में बताना पसंद करना चाहता हूँ, इसलिए यह इस वीडियो में शामिल की है। कठिन समय के लिए एक छोटी कहानी, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक राजा था जो बुद्धिमान और विनम्र तो था ही, साथ ही उसका स्वभाव भी सामंती था। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि एक ऐसी वस्तु चाहता है जो उसे अपने सर्वोत्तम क्षणों में विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाए और चीजें गलत होने पर उसे आशावादी और अधिक आशावादी बनाए रखे। कुछ दिनों बाद राज्य का एक जौहरी आया और उसने राजा को एक साधारण अंगूठी की पेशकश की। जब राजा ने अंगूठी के किनारे की ओर देखा तो उसे कुछ लिखा हुआ दिखा। तो क्या दिखा? यह भी बीत जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी बार दुनिया के शीर्ष पर महसूस करेगा, उसे पता होगा कि यह भी बीत जाएगा। हालांकि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, यह याद रखेगा वह भी बीत जाएगा। जीवन कागज के टुकड़े पर बनी एक सपाट रेखा नहीं है, इसके अपने मोड़ और वृत्त हैं। और किसी के जीवन का चित्रण उतार चढ़ाव के साथ एक पहाड़ को विचित्र करने जैसा हो सकता है, या समुंदर की तरह उतार और प्रवाह के साथ, और ऐसा ही होना चाहिए। हम 100% समय, आराम और खुशी का जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं और हम दुख और निराशा का जीवन जीने के लिए भी नहीं बने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कैसे देखते हैं। जीवन अच्छे और बुरे क्षणों की एक श्रृंखला होती है जो इतनी तेजी से बदलती रहती है कि हम इसे लगभग भूल ही जाते हैं। तो यहाँ मेरे सुझाव है कि जब जीवन कठिन हो तो कैसे सकारात्मक बने रहना है। अपने आप को वैसा ही महसूस करने दे जैसा आप महसूस करते हैं। हमें लगातार बताया जाता है कि उदास महसूस करना सामान्य बात नहीं है और हमें हमेशा सकारात्मक और खुश रहना चाहिए। मुझे डर है कि मुझे इससे असहमत होना पड़ेगा और इसका कारण यहाँ
मैं बताता हूँ। मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जिसने जीवन में कभी किसी समय का सामना समस्या से न किया हो। उदास महसूस करना और आत्महत्या और आत्मनिराशा की घटनाएं होना दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है और हम सभी वहाँ रहे हैं। शायद अब समय आ गया है कि हम इंसान होने का एहसास करने के लिए एक दूसरे को शर्मिंदा करना बंद कर दे, क्योंकि अपने सबसे अंधेरे रास्तों से गुजरने की प्रक्रिया में हम अपने सबसे उज्जवल क्षणों की सुंदरता को खो देते हैं। वे कहते हैं कि सुबह होने से ठीक पहले सबसे अंधेरा होता है। अपने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों को देखें, जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरे की आखिरी किरण, और अपने जीवन के पिछले क्षणों में वापस जाए जब चीजें समान थी। यह हमेशा से ऐसा ही था, है ना? एक चुनौतीपूर्ण क्षण के ठीक आसपास कुछ सकारात्मक और भव्य आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है। अब भी ऐसा ही है। स्वयं को दोष देना बंद कर दे। आप जैसा महसूस करते हैं उसके लिए खुद को दोष देना बंद करना चाहते हैं। आपका आंतरिक बच्चा डरा हुआ और दुखी है, और आखिरी चीज जो उसे चाहिए वह है एक क्रोधित वयस्क जो उसे उस तरह महसूस करने के लिए दोषी ठहराता है जैसा वह करता है। इसके बजाय उसे समझ प्रदान करे और उसके आंसू पोंछे। उनमें से आधे इसलिए हैं क्योंकि उनमें साधारण समझ की कमी है। जब जीवन कठिन हो गया तो वर्षों तक मैं बहुत दोषी महसूस करता था और इसे लेकर उदास भी रहता था, लेकिन समय के साथ और मेरे साथी के समर्थन से मुझे यह एहसास हो गया कि कठिन समय में मुझे जिस एकमात्र स्व सहायता की आवश्यकता है वह केवल वह अनुमति है जो मैंने खुद इससे गुजरने के लिए देता हूँ। बहुत बार मुझे ठीक उसी क्षण बेहतर महसूस होता है जब मैं उदास महसूस करने के लिए दोषी महसूस करना बंद कर देता हूँ। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। अब मैं जो कुछ भी बताऊंगा अगर उससे आप सहमत हैं तो सिर जरूर हिलाए। आप चिंतित उदास महसूस करते हैं या बस आपका दिन खराब हो गया है? आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह है अपनी भावनाओं का सम्मान करना। आप बस बिस्तर पर दुबक कर पूरी सर्दी तक सोते रहना पसंद करेंगे और हर चीज के अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने का इंतजार करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बिस्तर पर लेटने से केवल और अधिक असुविधा होती है। फिल्में बेकार हैं, किताबें नीरस या उससे भी बदतर है। वे इतनी अच्छी हैं कि जैसे ही आप अंतिम पृष्ठ बंद करते हैं या नेटफ्लिक्स बंद करते हैं आप अपने जीवन से और भी अधिक नफरत करते हैं। वास्तव में आप यही करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि अनानास खाने और हर दिन कुछ मिनट धूप में रहने से हमारे मूड में काफी सुधार होता है और हम खुश महसूस करने लगते हैं। ध्यान दें कि इनमें से किसी का भी मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी समस्याएं ठीक कर ली है। बस यह कुछ आत्म देखभाल और आत्म पोषण को दर्शाती है। 1943 में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने हमारी आवश्यकताओं के पदानुक्रम को प्रस्तुत करते हुए अपना मानव प्रेरणा का सिद्धांत प्रकाशित किया। जैसा कि आप देखते होंगे ग्राफिक इसके बारे में, तो आत्म साक्षात्कार जिसे हम अंततः आपके सपने को खुशहाल जीवन जीने के रूप में अनुवादित करते हैं, केवल तभी हो सकता है जब आप पिरामिड से पिछली परतों को कवर कर ले। इसके निचले भाग में वह हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के बाद सुरक्षा आवश्यकताओं को बारीकी से रखता है। यह इंगित करता है कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए वे हैं जैविक अस्तित्व की जरूरतें। इसमें आश्रय, भोजन और पानी, उचित नींद और बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों, अब मुझे यह बताएं, यदि कठिन समय से गुजरते समय आपका शारीरिक स्वास्थ्य पहली चीज है जिसे आप नजरअंदाज करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यह चीजें को बेहतर या बदतर बनाता है? बेशक यह एक अलंकारिक प्रश्न था, लेकिन मुझे आशा है कि आप यह मेरी बात समझ गए होंगे। उचित भोजन, गर्म स्नान, पार्क में टहलना या
अनानास का एक टुकड़ा दुनिया और इसकी समस्याओं को ठीक नहीं करेगा, लेकिन आप इसकी परवाह किए बिना बेहतर महसूस करेंगे। यह स्पष्ट रूप से आत्म देखभाल और आत्म पोषण के महत्व को इंगित करता है, खासकर कठिन समय के दौरान। कृतज्ञता की शक्ति की खोज। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो यहाँ बात है। मैं मूलतः अपनी हर वीडियो में कृतज्ञता का बखान करता हूँ और इसका एक अच्छा कारण यह भी है कि कृतज्ञता एकमात्र पूरी तरह से मुफ्त और कम रखरखाव वाला अभ्यास है जो आपके जीवन को ठीक कर सकता है। और मैं यहाँ अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। कृतज्ञता के माध्यम से आपका हृदय एक ऐसी दुनिया के प्रति खुलता है जिसके अस्तित्व के बारे में आप नहीं जानते थे, लेकिन वह हमेशा आपके आसपास रही है। यह आपसे केवल आपके पास मौजूद अच्छी चीजों की सूची बनाने के लिए नहीं कहता है, बल्कि कभी ध्यान नहीं देता है। यह आपका ध्यान पर्याप्त नहीं से पर्याप्त और सब कुछ भयानक से हाँ लेकिन अच्छी चीजें मेरे चारों ओर हैं की ओर स्थानांतरित कर सकता है। कृतज्ञता ने वर्षों पहले मेरे अवसाद को ठीक कर दिया था और आज तक मैं जितनी बार महसूस करता हूँ और आवश्यकता होती है अभ्यास करता रहता हूँ। यह मेरे सपनों के जीवन को प्रकट करने और जब भी वे छुपे हो तो शांति और खुशी पाने का मेरा विशेष गुप्त उपकरण है। जब जीवन कठिन हो तो कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? हो सकता है कि आप अभी सिर हिला रहे हों, इस बात से सहमत हो कि कृतज्ञता महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को छोड़ देंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दुनिया आपके कंधों पर ढह गई है और आखिरी चीज जिसके लिए आप मूड में हैं वह है कृतज्ञता। खैर, आपको निराश करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन कृतज्ञता वह पहली चीज है जिस पर आपको उन क्षणों में पहुंचना चाहिए और सबसे अच्छा हिस्सा, आपको इसका अभ्यास करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए न भोजन या पानी, न दिन की रोशनी और न ही किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। यह बस आपका कुछ मिनटों का अर्थ केंद्रित ध्यान और नोटबुक मांगता है। आपकी किराने की खरीदारी सूची का पिछला भाग भी काम करता है। एक कलम ले और एक नोटबुक पेज को उन सभी चीजों से भरे जिनके लिए आप आज आभारी हैं। हाँ, आज ही, आमतौर पर आपके जीवन में नहीं, बल्कि आज ऐसा क्या था जो एक पल के लिए भी अच्छा लगा, जिस बात ने आपको लगभग मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया हो। जब आपको स्पष्ट रूप से विश्वास था कि यह गलत होगा तो क्या सही हुआ? आपने अपना दिल किस में लगाया? क्या किसी ने आपको कोई अच्छा शब्द बताया? लिखे और तब तक न रुके जब तक आप वह पृष्ठ न भर ले। इसे कल फिर से करो और फिर परसों भी करो। इसे 7 दिन का समय दे और यहाँ वापस आकर मुझे बताएं कि यह कैसा रहा, या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको कृतज्ञता के साथ शुरुआत करने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उस पर भी वीडियो जरूर बनेगा। चीजों को देखने का अपना नजरिया बदले और जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाएगी। मुझे पता है कि यह बहुत गहरा है और काश मैं इसे लेकर आता, लेकिन वह वेन डायर का एक उदाहरण है और यह आपके दिन की सबसे सटीक चीज है। मुझे अपनी साथी के साथ समस्याओं पर बात करना पसंद है क्योंकि उसका सोचने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग है और वह मुझे चीजों को दूसरे कोने से देखने पर मजबूर करता है। एक ही समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना बहुत ही उपचारकारी है। सबसे पहले आपका दिमाग अंतर को नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जल्द ही आपको कमरों, लोगों और अपने आसपास की समस्याओं को अलग अलग देखने की आदत हो जाएगी। बेशक यह एक रूपक है, लेकिन आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। किसी चीज को देखने का अपना तरीका बदले और वह स्वचालित रूप से एक अलग चीज बन जाएगी। शुक्रवार की अकेली शाम एक उचित आत्म देखभाल दिनचर्या अपनाने का एक अवसर है। दुखद तथ्य यह है कि आप अकेले हैं। यह सिर्फ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने, एक किताब लिखने, अपने दिल में उस गीत को गाने, अपने सपनों की तस्वीर चित्रित करने या नए लोगों से मिलने के विभिन्न तरीकों का पता लगाने का एक अवसर है। यदि आप काम में संघर्ष करते हैं
तो इसे अपने कौशल में सुधार करके अवसर के रूप में देखें और इसके बजाय कुछ ऐसा खोजें जिसे आप करना पसंद करेंगे। चीज़ों को देखने का अपना नजरिया बदले और बाकी सब कुछ भी बदल जाएगा। नकारात्मक को स्वीकार करें लेकिन सकारात्मक की तलाश करें। अंत में आप जहां हैं उसे स्वीकार करें, क्योंकि आपको संभवतः वहां रहने की आवश्यकता है। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बुरा महसूस करने के पात्र हैं, लेकिन मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हर बाधा एक चुनौती है जो उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। आपका उद्देश्य क्या होगा? ये कठिन समय आपको क्या स्वीकार करना या बदलना सिखा रहा है, और इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन बनना है। भले ही दुनिया नकारात्मकता के प्रति आपकी नाक रगड़ रही हो, फिर भी सकारात्मकता की तलाश करें। गंदगी खोदने के बावजूद अच्छाई की तलाश करें। सकारात्मक जीवन की तलाश करें, क्योंकि यह वहाँ है और आप इसे जानते हैं। आप ठीक वैसे ही जैसे हमारे ऊपर हमने कहानी अभी देखी थी, उस राजा के साथ हुआ था। याद रखिए कि यह भी बीत जाएगा। हालांकि याद रखिए कि आप दूसरे छोर पर वैसे नहीं होंगे, और हो सकता है बस यही बात थी। हो सकता है कि आपको इन कठिन समयों से गुजरना पड़ा हो, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास से गुजरने के लिए आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। हो सकता है कि आप संघर्ष करने के लिए बने हों, इसलिए आप सख्त हो गए और तुम्हें रोना ही था ताकि तुम्हारी आंखें स्पष्ट दिख सके, और तुम्हें दुख पहुंचाना ही था, इसलिए तुम्हारा हृदय खुल जाता है। और आपको वही होना था जहां आप हैं, इसलिए आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप होना चाहते हैं। शायद यह ठीक है, और हो सकता है कि आप चीज़ों को अपने आसपास के बजाय अपने माध्यम से जाने देना चाहते हो। आप जिस तरह से महसूस करते हैं उसके लिए खुद को दोष देना बंद करें, क्योंकि हो सकता है आपको अभी उसी तरह महसूस करना है, इसलिए आप ऐसा महसूस न करने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगला किस टॉपिक का वीडियो होना चाहिए वह भी बता सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।